तो कैसे हैं आज हम बात करने वाले हैं हमारे बचपन के सबसे फेवरेट एनिमेशन में से एक बेन 10 के बारे में। किसने सोचा था कि बेन 10 जैसा धमाकेदार एनिमेशन सीरीज एक दिन बंद हो जाएगा? आखिर क्यों बंद हो गया बेन 10? और क्या आपने भी कभी सोचा है कि रियल वर्ल्ड में भी हम ओमनिट्रिक्स बना सकते हैं या नहीं? क्या यार, इसका तो सिंपल जवाब है नहीं। ओमनिट्रिक्स बनाना बच्चों को खेल थोड़ी ना है। और क्या आपने भी अपने बचपन में किसी मेले में या किसी टॉय शॉप में बेन 10 की घड़ी खरीदने की जिद की है? जरूर की होगी हम लोगों ने, और शायद आपके पापा मम्मी ने वो वॉच आपको दिलाई भी हो। अगर बचपन में आपने बेन 10 की वॉच खरीदी है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो में हम बेन 10 के बारे में A to Z सब कुछ जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो आओ यार, अपना अपना हीरो टाइम स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बेन 10 एक अमेरिकन एनिमेशन सीरीज है जिसे लिखा है मैन ऑफ एक्शन स्टूडियो ने। और एक चीज ये भी जान लो कि राइटर्स का काम सिर्फ लिखना होता है और उस लिखी हुई सीरीज को एनिमेशन में बदलने का काम किसी स्टूडियो द्वारा किया जाता है। और अगर बेन 10 की बात की जाए तो इसे लिखा मैन ऑफ एक्शन के राइटर्स ने है और इसे एनिमेशन में बदलने का काम किया है कार्टून नेटवर्क स्टूडियो ने। और जब एनिमेशन बन गया तो इसे ब्रॉडकास्ट किया कार्टून नेटवर्क चैनल पे। बेन 10 का फर्स्ट सीरीज 2005 में टीवी पर एयर हुआ था। बेन 10 के पहले सीरीज का नाम सिर्फ बेन 10 ही था, जो 2005 से 2008 तक एयर किया गया, जिसमें टोटल 4 सीजन्स थे। उसके बाद आया दूसरा सीरीज जिसका नाम था बेन 10 एलियन फोर्स, जो 2008 से 2010 तक चला, जिसमें टोटल 3 सीजन्स थे। उसके बाद आया थर्ड सीरीज जिसका नाम था बेन 10 अल्टीमेट एलियन, जो 2010 से 2012 तक चला। इसमें भी टोटल 3 ही सीजन्स थे। और मुझे पर्सनली बेन 10 एलियन फोर्स और बेन 10 अल्टीमेट एलियन सबसे ज्यादा पसंद आया। आपको बेन 10 का कौन सा सीरीज सबसे ज्यादा पसंद है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। उसके बाद आया बेन 10 का फोर्थ सीरीज बेन 10 ओमनिवर्स, जो 2012 से 2014 तक एयर किया गया। इसमें टोटल 8 सीजन्स थे। एंड फिफ्थ एंड लास्ट सीरीज का नाम है बेन 10 रिबूट, जो 2016 में स्टार्ट हुआ और अब तक चल रहा है। और इन सब सीरीज के अलावा बेन 10 की कुछ लाइव एक्शन मूवीज भी आई, जिनके नाम कुछ इस प्रकार थे। रेस अगेंस्ट द टाइम 2007 में आई, एलियन स्वॉर्म 2009 में आई, डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस 2012 में आई, बेन 10 वर्सेस द यूनिवर्स 2020 में आई। बेन 10 के बारे में जानने से पहले हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, बेन टेनिसन। बेन टेनिसन इस सीरीज की जान है। अब एक फन फैक्ट सुनो, बेन 10 की हर एक नई सीरीज में बेन 10 हमेशा एक फायर टाइप एलियन ही बनता है। जैसे फर्स्ट सीरीज में बेन 10 हीट ब्लास्ट बना था, सेकंड सीरीज में स्वयं फायर बना था जो कि एक फायर टाइप एलियन है, एंड थर्ड सीरीज में बेन 10 अल्टीमेट स्वयं फायर बना था। लेकिन ये चेन यही टूट गई एंड फोर्थ एंड फिफ्थ सीरीज में बेन 10 फायर टाइप एलियन की जगह कोई और सा एलियन बना। नंबर 2, ग्वेन टेनिसन। ग्वेन बेन 10 की एक कजिन के रूप में दिखाई गई है जिसके पास मैजिकल पावर है। नंबर 3, ग्रैंडपा मैक्स। ग्रैंडपा मैक्स एक प्लम्बर है। नहीं, वो वाला नहीं जो आप सोच रहे हो, बल्कि बेन 10 सीरीज के अंदर प्लम्बर कुछ चुनिंदा लोगों का एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है दुनिया को अनजान खतरों से बचाना। एंड एक फन फैक्ट ये भी है कि ओमनिट्रिक्स ग्रैंडपा मैक्स के लिए आई थी, लेकिन बेन 10 को ओमनिट्रिक्स सबसे पहले मिला। और जैसे ही बेन 10 को ओमनिट्रिक्स मिला, ओमनिट्रिक्स बेन 10 की कलाई पे अपने आप लग गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बेन 10 और ग्रैंडपा मैक्स का डीएनए एक ही था। आखिर बेन 10 है भी तो ग्रैंडपा मैक्स का पोता, इसलिए दोनों का डीएनए मैच कर गया। नंबर 4, केविन 11। केविन किसी भी चीज की प्रॉपर्टी को एब्जॉर्ब कर सकता है और पावरफुल बन सकता है, जो कि एक बहुत ही गजब की पावर है। स्टार्टिंग में ये बंदा बेन 10 के विलन के रूप में दिखाया गया था, लेकिन बाद में ये बेन 10 का बहुत अच्छा दोस्त बन गया। तो चलो अब ये बात भी जान लेते हैं कि इतना अच्छा एनिमेशन और गजब की स्टोरी होने के बाद भी बेन 10 क्यों बंद हो गया। व्हाट्स द रीजन? लेकिन उससे पहले अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो भाई बेन 10 बंद होने का सिर्फ एक ही कारण था, वो है स्टोरी एंड कैरेक्टर्स की धज्जियां उड़ा जाना। बेन 10 के 4 सीरीज के बारे में मैं आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुका हूँ। हुआ ये कि बेन 10 के फर्स्ट सीरीज में बहुत पैसा छापा, बोरी भर भर के पैसा छापा, बाकी सब सीरीज से ज्यादा पैसा छापा। इसके बाद आया बेन 10 एलियन फोर्स, उसने भी धूम मचा दी। एलियन फोर्स ने भी बहुत पैसा छापा, और क्यों ना छापता, आखिर इसके एनिमेशन थे ही इतनी जहर। स्टोरी से लेकर आर्ट डायरेक्शन तक सब कुछ गजब का था। एलियन फोर्स के बाद आया बेन 10 अल्टीमेट एलियन, इसने भी अच्छा खासा पैसा छापा। अल्टीमेट एलियन के बाद आया बेन 10 ओमनिवर्स। बस सारी चीजें यही खराब हो गई। कार्टून नेटवर्क ने इस सीरीज को सबसे ज्यादा पैसे कमाने के लिए बनाया था, लेकिन यही सीरीज सबसे ज्यादा फ्लॉप निकली। और क्यों फ्लॉप निकली? क्योंकि इसकी स्टोरी तो ठीक ठाक थी, पर इस सीरीज का आर्ट डायरेक्शन बहुत ही खराब था। मतलब इसे देख के तो हंसी आती है यार। देखो पहली वाली ग्वेन और इस सीरीज वाली ग्वेन, कितना अंतर है यार। मतलब भाई कुछ भी। और केविन को तो देखो, इसकी शकल की तो धज्जियां उड़ा दी हैं। एक बेन टेनिसन ही है जो थोड़ा सही दिखता है। तो इसे देखने के बाद आपको पता चल ही गया होगा कि बेन 10 इस सीरीज के कारण पूरा घाटे में चला गया। कार्टून नेटवर्क ने बेन 10 के घाटे को रिकवर करने के लिए एक नया सीरीज निकाला जिसका नाम था बेन 10 रिबूट, जिसमें बेन 10 को एक बच्चा बना दिया। कार्टून नेटवर्क ने इसे सबसे ज्यादा पैसे छापने के लिए बनाया था, लेकिन यही सीरीज सबसे
ज्यादा फ्लॉप निकली और किसी को भी ये पसंद नहीं आई। जब मैं छोटा था ना तब मैं सोचता था डिज्नी डोरेमोन के लिए बना है, पोगो छोटा भीम के लिए, हंगामा शिनचैन के लिए और कार्टून नेटवर्क बेन 10 के लिए। लेकिन बाद में कार्टून नेटवर्क से बेन 10 को ही हटा दिया गया। खैर यही कारण था कि बेन 10 जैसा धमाकेदार एनिमेशन भी बंद हो गया। खैर इसके बाद भी अगर आपको कुछ बेन 10 से रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट करके पूछो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक मारो और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कर दो ना सब्सक्राइब, पैसे थोड़ी ना लग रहे हैं। बाय। एक एलियन डिवाइस का असर हो गया, उसे बांधा चक्कर लाई पे गजब हो गया। ये आम बच्चा देखो कितना खास हो गया। He's Ben 10।